आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाद्य विभाग की गड़बड़ी के बाद धान खरीदी हुई बंद, कलेक्टर के साथ बैठक में नहीं निकला कोई समाधान। श्री खदान में नगर पंचायत ने की दीदी बर्तन बैंक की स्थापना, समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का है उद्देश्य। बेमेतरा के इथेनॉल प्लांट को लेकर प्रदर्शन का 113वां दिन, प्लांट की स्थापना के खिलाफ लगातार विरोध, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। शिशु नगरी कार्यक्रम में हर्षित हुए नन्हे विद्यार्थी, 12 आयामों की गतिविधियां संचालित, प्राचार्य ने सहयोग के लिए शिक्षकों को दिया धन्यवाद। जिला और जनपद पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हुई संपन्न, इस बार महिलाओं का रहेगा दबदबा, दिग्गजों की उम्मीदों पर फिरा पानी। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया, कलेक्टर कार्यालय में प्रक्रिया हुई पूरी, 13 सीटों का हुआ आरक्षण। राजनांदगांव में बिना हेलमेट पेट्रोल न देने का आदेश, पुलिस विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देश, पेट्रोल पंपों पर खपत में आई कमी। खबरों की शुरुआत राजनांदगांव से करेंगे, जहां हाल ही में राजनांदगांव में पुलिस विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद पेट्रोल पंपों पर हलचल मच गई है। पुलिस ने आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और इस आदेश के बाद से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की खपत में भी कमी आई है। लोग बिना हेलमेट के पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर ये नया नियम लागू होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कदम सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि बिना हेलमेट के वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जब हमने पिछले साल का डेटा का विश्लेषण किया तो पिछले साल 2024 में 2023 की तुलना में होने वाले एक्सीडेंट्स में लगभग 5% से ज्यादा की वृद्धि हुई और होने वाली मृत्यु दर भी करीब 10% बढ़ी है। ये चिंता का विषय है और इसको ध्यान में रखते हुए और खासकर जब डेटा का विश्लेषण किया गया तो ज्यादातर जो जाने गई हैं वो 2 व्हीलर्स ड्राइवर्स की गई हैं और हेलमेट ना होना, ना पहनना एक बड़ा कारण था वो घटनाओं में मृत्यु होने का। उनकी जान बचाई जा सकती थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पुलिस पेट्रोल पंप पे इस पूरे माह के लिए हम लोगों ने बिना हेलमेट के पुलिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल का विक्रय बंद करने का आदेश दिया है। वहीं राजनांदगांव जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया कलेक्टर कार्यालय में पूरी हो चुकी है और इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में कलेक्टर के साथ साथ दोनों प्रमुख दलों के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे हैं। आरक्षण प्रक्रिया में जिला प्रशासन द्वारा पंचायत चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण किया गया, जिसमें जनपद पंचायत के 13 निर्वाचन क्षेत्र, 4 जनपद अध्यक्ष और वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है। आरक्षण की इस प्रक्रिया में दोनों प्रमुख दलों के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से शामिल हुए और कलेक्टर ने बताया कि आरक्षण प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। आज हमारे यहाँ राजनांदगांव में जिला पंचायत के 13 निर्वाचन क्षेत्र और 4 जनपद अध्यक्ष और सभी चारों जनपद में जो वार्ड है जनपद क्षेत्र के, उनके आरक्षण की कार्यवाही जो है यहाँ संपन्न हुई है। इसमें 13 जो जिला पंचायत के क्षेत्र हैं उसमें से अजा वर्ग के लिए 1 और अजजा वर्ग का 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 और अनारक्षित टोटल 7, इस तरह से 13 सीट का आरक्षण हुआ, जिसमें 8 महिला वर्ग के लिए विभिन्न प्रवर्गों में आरक्षित हुआ और 5 जो है विभिन्न प्रवर्गों में अनारक्षित है, संबंधित प्रवर्ग के लिए आरक्षित है। इस तरह से 13 सीटों का आरक्षण यहाँ।
खबर खैरागढ़ से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए आरक्षण प्रक्रिया जिला कलेक्टर कार्यालय सभागृह में लॉटरी के माध्यम से संपन्न हुई है। इस प्रक्रिया के तहत 10 जिला पंचायत सदस्य, 2 जनपद पंचायत अध्यक्ष और दोनों ब्लॉक के 25-25 जनपद पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण तय किया गया है। जिला पंचायत की 10 सीटों में से 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है और ये देखकर कई नेताओं के चेहरे पर मायूसी साफ देखी गई थी। और इसके अलावा दोनों जनपद पंचायतों खैरागढ़ और श्रीगदान के अध्यक्ष पद भी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हो गए हैं। इस मौके पर सभी दलों के दिग्गज राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज विधिवत रूप से जिला पंचायत खैरागढ़ श्रीगदान गंडई और खैरागढ़ जनपद पंचायत और श्रीगदान जनपद पंचायत, ये तीनों जगह के लिए विधिवत आरक्षण हुआ है और जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आरक्षित हुआ है। आरक्षण प्रक्रिया से खुश हैं आप? अब देखिए, वो तो संविधान में जो बना है पंचायती राज अधिनियम की धारा 1995 की कंडिका में, उसके अनुसार सही है। हमारा जो जिला है खैरागढ़ श्रीगदान गंडई वो नवगठित जिला है, तो जिला पंचायत का पहली बार निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण हुआ है और इस बार जिला पंचायत गठित होकर पूरा कार्रवाई जैसे चुनाव के बाद होनी है, तो उसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम सुबह 11 बजे आरक्षण की कार्रवाई प्रारंभ की गई। उसके पश्चात हम लोगों ने जनपद अध्यक्ष है, क्योंकि हमारा जिला जैसे 2 जनपदों का हो गया है, तो उनके अध्यक्षों के लिए कार्रवाई की गई। फिर अंत में श्रीगदान और खैरागढ़ जो ब्लॉक में जो जनपद सदस्य 25-25 जो हैं उनके लिए विभिन्न प्रवर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण की कार्रवाई है बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, और जो शासन का निर्देश और अधिनियम नियम में दिया गया रहता है पूरी प्रक्रिया का पालन करते पारदर्शिता और वीडियोग्राफी और हमारे जो जन समुदाय से और जनप्रतिनिधि आए थे और मीडिया के साथी भी थे, पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी प्रोसेस हम लोगों ने कर दिया है। अब इसको हम शासन को भेज देंगे। इस प्रकार से अब चुनाव जैसे भविष्य में जब भी होना है उसके लिए अच्छा है। हमारा जिला पहली बार जिला पंचायत रूप में नवगठित जिला है, उसमें लोगों के सहयोग से 2 दिन कल सरपंच और पंच का और आज 4 पदों के लिए जो अलग अलग वर्ग के होते हैं उसके लिए आरक्षण की कार्रवाई जो है पूरी हो चुकी है। डोंगरगांव नगर की शैक्षणिक संस्था सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को 12 आयामों के साथ शिक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रही है। शिशु मंदिर में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा संस्कार के साथ विकास के लिए खेल, बौद्धिक मॉडल जैसी गतिविधियों के साथ शिक्षा प्रदान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों का शिशु नगरी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालय के प्राचार्य जितेंद्र वैष्णव ने सभी शिक्षक और दीदियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चतरा जिले के पथरा में एथेनॉल प्लांट के खिलाफ चल रहे आंदोलन का आज 113वां दिन है। आंदोलनकारियों ने प्लांट की स्थापना के खिलाफ लगातार विरोध जता रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। प्रदर्शनकारियों को शांत करने और आंदोलन स्थगित करने की अपील करने के लिए तहसीलदार एएसपी ज्योति सिंह और एसडीओपी मनोज तिर्की मौजूद नजर आए। तहसीलदार ने आंदोलनकारियों से अपील की है कि वे कानून और व्यवस्था को बनाए रखते हुए अपना आंदोलन स्थगित करें। कितने दिन हो गए आप लोग को धरना प्रदर्शन? हम लोग को यहाँ बैठे 113 दिन हो गए। तो लगातार आप लोग प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं, क्या है? हम लोग का मांग है ये फैक्ट्री बंद कर। क्या प्रभाव होगा इससे, क्या लग रहा है? इससे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण, इतने सभी प्रदूषण यहाँ हमारे गांव के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में पूरा फैलेगा। इससे हम लोग को बहुत नुकसान होगा। हमारे कृषि नहीं होगी, हम लोग का तबीयत खराब होगा। हम लोग को फैक्ट्री चाहिए नहीं। राजनांदगांव जिले के रामपुर स्थित धान खरीदी केंद्र में खाद्य विभाग द्वारा गड़बड़ी पाए जाने के बाद सोसाइटी प्रबंधक दिलीप चंद्राकर को उनके पद से हटा दिया गया है। इस कार्रवाई के खिलाफ 96 धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने धान खरीदी को बंद करने का निर्णय लिया था। मामले को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें इस विवाद पर चर्चा की गई। हालांकि बैठक के बाद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका।
कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी कार्य शुरू रहेगा, लेकिन प्रबंधक इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। बैठक के बाद फिलहाल धान खरीदी की प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय लिया गया है, लेकिन गड़बड़ी की जांच और सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ उठाए गए कदम को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। रामपुर के प्रकरण में कलेक्टर साहब से आज मिले थे, लगभग 1.5 से 2 घंटे मंथन किए हैं। कलेक्टर साहब का कहना है कि मैं प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन को प्रस्तुत कर दिए हूँ और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को भी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया हूँ, तो संभव नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। हम ये चाह रहे हैं कि हम तो सत्यापन कराए हैं, उसमें पूरे लगभग कहीं शॉर्टेज नहीं है। अब जिला प्रशासन का वो FIR दर्ज कराने के लिए बोले हैं, तो हम भी कानून के जो ज्ञाता हैं उनसे हम सहारा लेके हमारे कर्मचारी के हित में उनको बचाने के लिए प्रयास करेंगे। आज हमारे समिति प्रबंधक यहाँ पे आए थे। रामपुर में जो जांच हुई उसको लेकर के हमारे सभी समिति प्रबंधक और कुछ ऑपरेटर्स थे, उनके मन में कुछ शंका थी। उन चीजों को आज उनको बताया गया कि किस तरह से जांच हुई थी वहां पे, और जांच 8 लोगों की टीम के द्वारा वहां पे किया गया था और काफी लंबे समय तक करीब 8 घंटे जांच हुई है और उनको उस जांच में पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीजें वहां पे बताई गई थी। ये बताया तो जो भी इनके मन में आज शंका थी उन शंका का समाधान किया है। भारत सरकार के ODF प्लस और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में नगर पंचायत श्रीखदान ने दीदी बर्तन बैंक की स्थापना की है, और जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान नगर के 2 स्व सहायता महिला समूहों को प्रत्येक दीदी बर्तन बैंक में करीब 100 व्यक्तियों के समारोह के लिए आवश्यक बर्तनों का वितरण किया गया है। इन बर्तनों को निर्धारित दरों पर किराए पर दिया जाएगा। ये पहल महिला समूहों के लिए आय का एक साधन बनेगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। दीदी बर्तन बैंक के लाभ जो सरकार दे है वो ला उठात हन कि हमन भी बर्तन बैंक के ला चलाबो के स्वयं सहायता स्वच्छ भारत सहायता समूह वाले दीदी हरन हमन हा, मतलब काम भी वाले सफाई वाले दीदी हन हमन, तो ओकर साथ साथ ये भी काम ला उठाबो करके ना यहाँ बुलाए है नगर पंचायत द्वारा दे थे पूरा बर्तन ला कि प्लास्टिक उपयोग ना करो, तो स्टील बर्तन के उपयोग करो, ताकि कुछ चलाओ वाला भी तो कुछ शरीर के लिए हानिकारक से बचत रही। एक से तीना दे जाते और ये बर्तन ला अब आशा करत हन कि अच्छा से चलाबो और आगे भी बढ़ाबो। समूह द्वारा इस बर्तन संचालित करें, समूह में सभी को पर्यावरण से सुरक्षा से समझाने के लिए बर्तन का उपयोग करने के लिए बने। आय अर्जित कर सकते हैं? कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? सभी समूह के द्वारा मिलके और दीदी बर्तन बैंक का सब जगह से प्रचार करा के फिर उसमें हम अपने संचालित कराएंगे। शासन के द्वारा जो है दीदी बर्तन बैंक वाली योजना जो निकाली गई थी, उस बर्तन का आज वितरण 2 समूहों के 2 LF को दिया गया है। शासन का यही उद्देश्य है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो महिला समूह है, वो सशक्त बने, तो एक बर्तन बैंक के रूप में उनको दिया गया है ताकि वो इसको किराया भंडार से जो भी उनको राशि मिलती है उनको अपने बिजनेस में और लगा सके और अपना बिजनेस अच्छे से बढ़ा सके। इसका एक और उद्देश्य भी है क्योंकि प्लास्टिक बहुत सारा आज यूज होते जा रहा है और हमारे पर्यावरण के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी प्लास्टिक जो है बहुत हानिकारक है। उस दृष्टिकोण से भी उसको उद्देश्य से लाया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा स्टील बर्तन यूज करें और पर्यावरण को और अपने स्वास्थ्य को बचाएं। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।